आप लोगों की अपनी किस्मत है, आप लोगों को अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो। चलें क्लास स्टार्ट लेते हैं, बहुत टाइम ज़ाया हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं टाइम ज़ाया नहीं होने दूंगा। आज कुछ निकाले, कल कुछ निकलेंगे, तो अल्लाह करेगा पीछे जो से चंद बचेंगे वो काम के होंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल हमने जो छोड़ा था, कल जो टॉपिक हमने छोड़ दिया था, आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे। कल हमने कुछ बातें डिस्कस की थी कि जब भी मार्केट कुछ एक मोमेंटम के साथ इस तरह से आ रही है और उसके बाद बायर्स की कैंडल आ जाती है, इंगल्फिंग भी बनता है, विक क्रॉसिंग भी होती है, पर वो हमें ट्रेड नहीं देती, वो हमें ट्रेड नहीं देती। बाज दफा इस एरिया में रिट्रेसमेंट भी आता है और वो भी फेल हो जाते हैं। अब रिट्रेसमेंट क्या चीज होती है, ये चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई। रिट्रेसमेंट क्या चीज होती है, ये चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई। अब सुनो, रिट्रेसमेंट किसी भी पैटर्न का, अब मैंने विक क्रॉसिंग जो पढ़ाई थी उसका मैंने मुकम्मल आपको लॉजिक नहीं बताया था। ये जो सी विक क्रॉसिंग होती है ना, ये एक कैंडल है और दूसरी कैंडल इस तरह ओपन हुई, नीचे गई और इस तरह जाकर क्लोज हो गई और नीचे से विक क्रॉसिंग हुई। इसी तरह ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है और इसके नीचे कुछ इस तरह से विक है और ये कैंडल इस तरह आई और इस तरह क्लोज हो गई, इस तरह क्लोज हो गई। अब दोनों कैंडल बॉडी के लिहाज से सेम है, दोनों कैंडल बॉडी के लिहाज से सेम है, लेकिन हम इसे कंटिन्यूशन के लिए ज्यादा प्रेफर करेंगे। इस पे हम एक कैंडल का वेट करेंगे, इस पे हम एक कैंडल का वेट करेंगे। क्यों करेंगे? ये विक क्रॉसिंग होती क्यों है, विक क्रॉसिंग होती क्यों है? अब बिगिनर बंदा, वो भी, ये भी इंगल्फिंग है और ये भी इंगल्फिंग है, दोनों का काम मार्केट को कंटिन्यू कराना है, दोनों का काम मार्केट को कंटिन्यू कराना है। पर ये जो सी विक क्रॉसिंग होती है, ये रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल दो किस्म के ट्रेडर होते हैं मार्केट में, एक रिटेलर और एक इंस्टीट्यूशनल। हम कौन से वाले ट्रेडर हैं, कोई बता सकता है इन दोनों में से? सर कॉमन, सर हम रिटेलर, हम स्मार्ट ट्रेडर हैं, कॉमन नहीं। हम रिटेलर हैं। जी सर, रिटेलर। अब क्या होता है, जब ये पैटर्न बनता है ना, तो ये एक रिटेलर की मूवमेंट होती है, एक रिटेलर की मूवमेंट होती है जो कि इंडिशियन होती है कि मार्केट किधर तक ऊपर जाएगी, जो कि इंडिशियन होती है। जब इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट करता है, वो ट्रेड को प्लेस करता है मार्केट में, क्योंकि हम कितने डॉलर लगाते हैं, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, लाख, इतने ही, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। हाँ, छोटा छोटा करके जब इंस्टीट्यूशनल अपनी मार्केट के अंदर एंट्री करता है, वो एकदम अपनी बड़ी अमाउंट डालता है। वो जब विक क्रॉसिंग होती है तो इसका मतलब कि अब मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इंटर हो गए, तो मतलब कि अब मार्केट की जो सी मूवमेंट है वो कुछ देर के लिए अप रहने वाली है, वो कुछ देर के लिए अप रहने वाली है। ये जो सा है, ये रिटेलर की एंट्री है, हम नॉर्मल हैं। मतलब कि जब हमने देखा कि नीचे सपोर्ट है, नीचे सपोर्ट है, तो हम आंखें बंद करके इधर पैसा लगा देते। वो एक कैंडल तो बनेगी पर मार्केट ज्यादा देर ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट ज्यादा देर ऊपर नहीं जाएगी। एक कैंडल जरूर बनेगी पर मार्केट ऊपर हरकत नहीं करेगी। ये थोड़ा सा था विक क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट। ये क्या था? विक क्रॉसिंग का। अब उसके बाद रिट्रेसमेंट पे आते हैं। अब अगर विक क्रॉसिंग होगी, विक क्रॉसिंग होगी, तो रिट्रेसमेंट के चांस बहुत कम है,
रिट्रेसमेंट के चांस 20% हैं कि वो आए, नहीं तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगी। अब अगर विक क्रॉसिंग नहीं होगी तो रिट्रेसमेंट के चांस 60% है कि रिट्रेसमेंट आएगी। और रिट्रेसमेंट कैंडल किधर तक आ सकती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या रिट्रेसमेंट के बाद भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आएगी, इस चीज की क्या गारंटी है, इस चीज की क्या गारंटी है, ये हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक पैटर्न आप लो, मैं ये रिमूव करता हूं, कुछ इंगल्फिंग सा, इसकी रिट्रेसमेंट किधर तक हो सकती है, किसी भी पैटर्न की रिट्रेसमेंट का अंदाजा हम कैसे लगाएंगे। हमने क्या करना है, ये जोन से इसका एरिया फर्ज करो इसके ऊपर इस तरह विक है, इसके ऊपर भी विक है, इस तरह से इसकी ये जोन सी बॉडी है ना, ये और ये एरिया, अगर इस एरिया में रिट्रेसमेंट कैंडल आती है तो नेक्स्ट कैंडल के 70% चांस होंगे कि वो अब बनेगी। कैसे? इस एरिया में रिट्रेसमेंट में कौन सी कैंडल ज्यादा आ सकती हैं, या तो इस एरिया में कुछ इस तरह से आएगी, या तो कुछ इस तरह से कैंडल आएगी, या तो कुछ इस तरह से आएगी। ये 3 कैंडल आएंगी, 3 कैंडल में से, और किस जगह पे आनी चाहिए, इस एरिया के अंदर। किस जगह पे आने चाहिए, इस एरिया के अंदर। अगर इस एरिया को क्रॉस कर जाएगी तो फिर क्या होगा, इस एरिया को क्रॉस कर जाएगी तो फिर भी सुनो, अब ये देखो, ये वही पैटर्न है, ये इंगल्फिंग बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस तरह गई, इधर क्लोज हो गई, इधर क्लोज हो गई। अब अगर इसकी विक क्रॉसिंग है, इसकी विक क्रॉसिंग, तो ये क्या बना है, इस हाफ से, हाफ के मुताबिक है, या हाफ से नीचे कर लो, ये कैंडल हाफ से नीचे है, तो ये कौन सा पैटर्न, ये डार्क क्लाउड कवर। अब सोचो कि इस कैंडल ने कंटिन्यू करना था इस ग्रीन के बाद, पर आ गई रेड। अब रेड आई है तो बायर्स खामोश नहीं बैठेंगे, पर जब रेड इस एरिया को क्रॉस कर गई तो ये एक सेलर्स का डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन गया। अब सेलर्स भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, आप फिर 1 मिनट वेट करोगे, आप फिर 1 मिनट वेट करोगे, अगर इस एरिया में कोई रिट्रेसमेंट कैंडल बनती है तो तब डाउन के लिए जाओगे, अगर ऊपर जाती है फिर एक पैटर्न होगा। तो याद रखो, कुछ पैटर्न में आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा और कुछ में आपको 2 मिनट, कुछ में आपको 2 कैंडल वेट करना पड़ेगा। अब ये चीज भी पहले नहीं पड़ी होगी, थोड़ी कंफ्यूज करेगी। अब मैं आपको एक और चीज से आगाह करता जाऊं कि याद रखो, मैं क्या बोलता हूं, हमने कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, जब भी मूवमेंट हो 3 कैंडल की, इसे हम मोमेंटम के तौर पर तस्वर करेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, या ज्यादा कैंडल्स की, तो नीचे चाहे भले जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग स्पॉट हो, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग स्पॉट हो, तो आपने क्या करना है, एक पैटर्न बना, उसकी विक क्रॉस भी है, तो आपने इधर ट्रेड हरगिज नहीं लेनी, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग स्पॉट हो, आपने इधर ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड किधर करनी है, हम क्या करते हैं बिगिनर, जब वो एक पैटर्न ट्रेड करता है उसके बाद उसका लॉस हो जाता है, अब हम रिट्रेसमेंट का वेट तो नहीं करते, अब रिट्रेसमेंट की जगह ये आ गया, उसके बाद ये कैंडल आए, अब जब दोबारा इधर कैंडल आती है ना, ये पैटर्न बनेगा, तो तब आपकी ये ट्रेड कैंडल होगी आपकी। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों हमें ट्रेड नहीं देगी? कल मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी कार वाली। क्या अगर सेलर्स आ रहे हैं अपने मोमेंटम के साथ, बायर्स ने अटैक कर दिया, बायर्स ने अटैक कर दिया, तो क्या बायर्स एक ही दफा उस पर हावी हो जाएंगे? 2 फौजें हैं आपस में लड़ रही हैं,
एक अपनी जगह पर मौजूद है, जा रही है, ऊपर से किसी ने अटैक कर दिया, क्या वो उसी टाइम बिल्कुल रिमूव हो जाएगी? नो, वो अपने आप को डिफेंड करेगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। एक दफा वो बचाने की कोशिश करेगी। अगर हमलावर बहुत अच्छे हुए, स्ट्रोंग हुए, तो वो उस चीज पर काबू पा जाएंगे। जब काबू पाएंगे तो हमें उनके साथ शामिल होने का मौका मिलेगा। ये स्ट्रेटजी कुछ इस किस्म की मैंने सोचकर इनके नाम रखे। ये जो सा मूवमेंट, अटैक, डिफेंड और न्यू मूवमेंट है, ये मेरा अपना है। ये नाम मेरे अपने हैं, किसी और के नहीं है। तो इसका भी अब लॉजिक है। इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे कि इस एरिया के बाद अगर कैंडल ग्रीन आ जाए तो फिर क्या होगा। इस कैंडल के बाद भी अगर ग्रीन कैंडल आ जाए, हो सकता है ना इधर से एक और कैंडल कंटिन्यूशन की दे दे, वो आगे हम पढ़ते हैं। फिलहाल आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ पैटर्न भी साथ साथ रहते हैं, वो हम साथ साथ क्लियर करते हैं। इसके बाद कंटिन्यूशन, कल हमने रिवर्सल का पढ़ा। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कैंडल कुछ इस तरह से आ जाए और एक इस तरह है, तो इसके बाद इधर हैमर आ सकता है, इन्वर्टेड हैमर आ सकता है, स्पिनिंग आ सकती है, ये स्पिनिंग आ सकती है। अब स्पिनिंग के अलावा इस कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी तो आ सकती है। अब बात सुनो, याद रखो, किसी भी बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल का आना, मिसाल के तौर पर ये ग्रीन है, इसके बाद हैमर का आना, इन्वर्टेड हैमर का आना और लास्ट में स्पिनिंग का आना। किसी भी बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल का आना कंटिन्यूशन की अलामत है। इसी तरह रेड में भी होगा कि एक कैंडल है, उसके बाद हैमर आ गया, इन्वर्टेड हैमर आ गया। अब हैमर आता है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई इसमें तो नीचे प्रेशर है, पर ये कंटिन्यूशन की अलामत है। उसके बाद स्पिनिंग आ गई। तो किसी भी बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल का आना कंटिन्यूशन की निशानी है, और छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल का आना एग्जॉशन की अलामत है। मैंने आप लोगों को जो सिंगल कैंडल स्टिक में एग्जॉशन कैंडल बताई, वो क्या होता है कि नीचे जब सपोर्ट होती है, मार्केट इस तरह गिर रही होती है छोटी छोटी कैंडल के साथ, तो क्या होता है लास्ट में एकदम बड़ी कैंडल सपोर्ट पर आके क्लोज होती है। तो छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल का आना एक एग्जॉशन कैंडल की अलामत है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें अगर ये कंटिन्यूशन होता है तो थर्ड कैंडल भी आपके इधर से ग्रीन आ सकती है। किस सूरत में आएगी थर्ड कैंडल ग्रीन? किस सूरत में आएगी? जब आपका ये न्यू मूवमेंट का स्टार्ट होगा, न्यू मूवमेंट आपका स्टार्ट होगा, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। ये तीसरी कैंडल मैं आपको सिंपल से एक छोटी सी मिसाल भी दे देता हूं साथ साथ बनाकर, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो। ये चैप्टर आज भी क्लोज ना हो पाए, शायद ये कल क्लोज करेंगे। आज भी मैं कोशिश करूंगा साथ साथ ऐसे तरीके से समझाऊं जो कल वाले माइक ऑफ करो जिसका ऑन है। अगर कैंडल कुछ इस तरह से आई है, अब मैंने थोड़ी देर बोला था कि ये जोन सा मूवमेंट है, मूवमेंट के बाद इधर हमने ट्रेड नहीं करनी, तीन कैंडल है। पर अगर तीन कैंडल के पीछे एक ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल की मूवमेंट एक कैंडल की है या दो की है, या एक की है या दो की है, तब इधर विक क्रॉस होगी और उसके बाद जब कंटिन्यूशन की कोई निशानी आएगी, कंटिन्यूशन की कोई निशानी आएगी, तो तब हमारी अगली थर्ड कैंडल ट्रेड कैंडल होगी, थर्ड कैंडल ट्रेड कैंडल होगी। अच्छा, अब इंगल्फिंग का आपको समझ आ गया। उसके बाद अगर कंटिन्यूशन का कोई कैंडल आता है तो फर्ज करो आपने रिट्रेसमेंट का वेट कर लिया है, तो कंटिन्यूशन का जब कैंडल इस तरह का कुछ आएगा या इन्वर्टेड हैमर में या स्पिनिंग में, तो तब आप ट्रेड के लिए जाओगे। अब आपके जहन में जो सवाल चाह रहे हैं मैं उन चीजों को समझ सकता हूं। आपके जहन में सवाल ये होंगे
भाई हम इधर भी वेट करें तो ऐसा ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? हम अगर रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, दूसरा कैंडल बन गया तो फिर हम क्या करेंगे? अगर हमारी ट्रेड फेल हो गई तो हम उस सूरत में क्या करेंगे? अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो हमें ट्रेड भी मेरी होगी तो हम उसे छोड़ भी नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे? बहुत सारे सवालात होंगे इस लॉजिक के तहत। पर ये मैंने आप लोगों को अभी क्लास से पहले ही बताया, अगर आपने कल इस चीज की प्रैक्टिस की होती, चार्ट में ये चीजें थोड़ी बहुत देखी होती, तो अभी ये आप लोगों की क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही होती। तो चलें, इसके बाद कुछ और भी है, इसके बाद कुछ और भी है जो कि हम आगे पढ़ते हैं। अब क्या होता है इंगल्फिंग के बाद? अभी मैंने डिस्कस किया कि आपकी एक इस तरह की कुछ ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद फिर रेड कैंडल आ गई। अब रेड कैंडल कुछ इस तरह से आ गई और विक क्रॉसिंग है। अगर विक क्रॉसिंग है, ट्रेंड आपको इजाजत दे रहा है, तो ये इस इंगल्फिंग भी विक क्रॉसिंग थी, इस इंगल्फिंग में भी, अब ये भी इंगल्फिंग था, ट्रेड हमें इस इंगल्फिंग को करना था। हमने क्या कर लिया? रिट्रेसमेंट का वेट हमने क्या कर लिया। और अक्सर आप लोगों के साथ, अभी आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा, ऐसा ही होता है जब आप ट्रेड लेते हो, नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन चली जाती है अच्छी खासी। वो क्यों, किस सूरत में डाउन जाती है? जब आपका मोमेंटम स्ट्रांग आ रहा होता है। मूवमेंट स्ट्रांग होगी ना तो आपका ये फिर पैटर्न, जब ये पैटर्न बनेगा तो आप फिर इस इंगल्फिंग को ट्रेड करोगे, बेरिश इंगल्फिंग को, बुलिश को छोड़ दोगे, बुलिश को छोड़ दोगे। ये किस सूरत में होगा? जब मूवमेंट आपका स्ट्रांग होगा, जब मूवमेंट स्ट्रांग होगा, वो फिर चाहे जितनी स्ट्रांग सपोर्ट हो आपके। इसी तरह आप क्या सोचते हो, सपोर्ट आती है, कैंडल इस तरह आता है, एक कैंडल देते हैं रिवर्स, फिर नीचे निकल जाता है, फिर एक कैंडल देते हैं, फिर नीचे निकल जाता है। ऐसा ही होता है ना, आपकी सपोर्ट पे रिवर्सल जरूर मिलता है, पर वो एक ही कैंडल को होता है, मार्केट कंटिन्यू नहीं करती। मार्केट उसे अगली कैंडल में एक कैंडल ग्रीन देती है, हम सोचते हैं अच्छी कैंडल है, ट्रेड आप मार्केट इधर से उठेगी, वो तो कैंडल ब्रेक कर जाती है, वो उस एरिया को ब्रेक कर जाती है। जब ब्रेक कर जाती है तो अक्सर औकात हम डाउन के लेते हैं, फिर इधर से रिवर्स कर जाती है। ऐसा होता है ना अक्सर। जब वो कैंडल दोबारा इधर से रिवर्स करेगी तो आपकी फिर ट्रेड कैंडल बनती है। जब मूवमेंट का एक दफा अटैक और डिफेंड हो जाए तो न्यू मूवमेंट के साथ आप फिर चलोगे, आप फिर न्यू मूवमेंट के साथ चलोगे। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, आगे चलते हैं। ये साथ साथ लिखते बनाते जो कोशिश करो, कोशिश किया करो, साथ साथ लिखा करो। जब आप एक दफा लिखोगे तो ये आपको भूलेगा नहीं। अब इंशाल्लाह उसके बाद कुछ और चीजें हैं। हाँ, डोजी, फिलहाल उसे हम डिस्कस नहीं करते। डोजी भी तो आ सकती है ना, एक पैटर्न है रिट्रेसमेंट में, अगर डोजी आ जाए, रिट्रेसमेंट में डोजी, डोजी कैंडल एक इंडिसिजन कैंडल है जिसे हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है रिट्रेसमेंट में, फिलहाल वो आप 3 कैंडल याद रखो जो मैंने बताई। फिलहाल डोजी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, डोजीज भी हैं, क्योंकि डोजी एक इंडिसिजन कैंडल है और अभी तक हमने उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, अभी तक हमने उस स्टेज, ये सारी जो सी चीजें हैं इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अभी जो आगे पढ़ेंगी भी और पीछे पढ़ रही भी, इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब एक और पैटर्न जो हमने शायद, हो सकता है मैंने इससे पहले नहीं पढ़ाया, इससे पहले नहीं पढ़ाया, वो क्या है? 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न, 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न, और इसी को ऑपोजिट होगा 3 आउटसाइड डाउन बेरिश पैटर्न। ये क्या पैटर्न होता है? ये पैटर्न ऐसे भी तो हो सकता है कि एक इंगल्फिंग बना, एक इंगल्फिंग बना और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, ना कंटिन्यू की निशानी आई, ना रिट्रेसमेंट आई, हमने वेट किया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई। अब इसके बाद भी ना आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी,
इसके बाद भी आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं जाना है, इसके बाद भी एक कंटिन्यूशन की अलामत आएगी, चाहे वो ग्रीन कैंडल में आए या रिट्रेसमेंट के तौर पर आए, चाहे वो ग्रीन कैंडल में आए या रिट्रेसमेंट के तौर पर आए, आपने वेट करके फिर